Ginny, I can explain this. मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये मेरे पापा जी की रेसिपी वाली डायरी है ना? सॉरी, आपको क्यों बता रही हूँ? आपको बता के आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना, क्योंकि आपको तो पता है ना। नहीं पता? मैं बताती हूँ, ये डायरी मुझे आपके इस कार में से मिली है, आपकी अलमारी में से मिली है। आपकी प्लानिंग इस डायरी को छुपा कर रख के जिंदगी भर के लिए मुझे अंधेरे में रखने वाली प्लानिंग फेल तो नहीं होगी मिस्टर आदित्य राज सिंह? गिनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। नहीं, आज मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। मैं बता भी नहीं सकती, मैं आपसे प्यार करने लगी थी। आपको अपना मानकर हर चीज दिल से कर रही थी। लेकिन अब समझ आया, ये आपकी सोची समझी प्लानिंग थी। एक बार गिन्नी इस घर में आ गई तो डायरी का सच सामने आ भी गया तो गिन्नी कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं करेगी। आप सही कहते थे, गिन्नी को दुनियादारी की समझ ही का है, इसलिए आप जो बोलते थे यकीन करती गई। जब भी डायरी को ढूंढने की बात करती थी, आप कहते थे आप ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। तुम अपने पापा की डायरी को ढूंढना नहीं छोड़ोगी, उनके सपने के इस ढाबे को बनाने की जिद नहीं छोड़ोगी, और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आया तो उसके रास्ते में दीवार बन के मैं खड़ा होऊंगा। ये मेरा वादा है। पर ढूंढते कहाँ? ढूंढते कहाँ? क्योंकि ये डायरी तो आपके पास ही थी ना। गिनी, देखो, मुझे बोलने का मौका। नहीं, आज सिर्फ उतना बता दीजिए जितना मुझे जानना है। क्या आप इस डायरी के बारे में जानते थे? हाँ या ना? क्या आप इस डायरी के बारे में जानते थे? हाँ या ना? जी, आपके पूरे परिवार ने मिलकर मेरे पापा जी को धोखा दिया। और ये साजिश मैं जान ना सकूं, इसलिए आपके परिवार एक हो गए। आप सब ये राज जानते थे। इतनी कोशिश करने के बाद, इतने पागलों की तरह ढूंढने के बाद, एक दिन किस्मत से जब मुझे डायरी मिल गई तो मेरे सर पर चोट मार दी गई और फिर से मुझे डायरी से दूर कर दिया गया। इतनी बड़ी साजिश कोई खड़ा नहीं कर सकता। आप सब मिले हुए हो इसमें, सब। गिनी बेटा, प्लीज
मेरी बात सुनो, हम में से जानबूझ के कोई भी तुम्हें चोट क्यों पहुंचाएगा? तुम फैमिली का हिस्सा हो, हमारी घर की नूंह हो। प्लीज हमारे बारे में ऐसा मत सोचो, प्लीज। मैं भी आज तक यही सोचती आ रही थी कि मैं इस घर का हिस्सा हूं, और अब तक शायद यही समझती। अगर ये सच मेरे सामने नहीं आया होता, किन्हीं मैं तुम्हें सच बताने के लिए आया था। आप जो सच बताना चाहते थे वो मुझे पहले पता चल गया आदित्य जी। अब मेरे पापा जी के साथ धोखा हुआ है और इसके पीछे का सच मुझे जानना है। वो मैं दारजी से पूछूंगी। दारजी से जो पूछना है पूछ लेना गिन्नी, पर अभी नहीं। तुम्हारे पीछे दारजी को माइल्ड हार्ट अटैक आया था। मैं कैसे मानूं? कैसे मानूं दारजी का अटैक सच है झूठ है? गिन्नी नहीं, आप लोगों के लिए झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सिंह परिवार झूठों का टब्बर है, झूठों का टब्बर है। मेरे पापा जी की जिंदगी भर की मेहनत छीन ली आप लोगों ने। बड़े लोग, बड़ा परिवार, बड़े बिजनेस वाले, लेकिन जमीन इतना छोटा, हरकतें इतनी घटिया। मेरे पापा जी को मार डाला आप लोगों ने, मार डाला। हत्यारे हो आप लोग, खूनी हो। गिनी, मुझे तेरी और तेरी फैमिली की ना तो कुशवंत के होते कोई परवाह थी और ना आज है। मुझे फिक्र है तो बस इस बात की कि आदि मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए। गिनी, तुम आदि को क्यों दोषी मान रही हो? इस बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं था। अगर तुम्हारा कोई दोषी है तो मैं या फिर दारजी। इसका कुछ लेना देना नहीं है इससे, सच।